वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल, हाउ डज केमिकल पोटेंशियल वेरी विद टेम्परेचर। तो केमिकल पोटेंशियल के सिग्निफिकेंस को जानेंगे और ये केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ वेरी कैसे करता है उसको हम लोग जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे LNME क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, वो भी बिल्कुल कम कम चार्ज में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो देखिए, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर कहती है। अब केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ वेरी कैसे करता है। इट इज केमिकल पोटेंशियल डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू, यहाँ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केमिकल पोटेंशियल डिफिनीशन, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आई कंपोनेंट। दैट इज वी नो दैट केमिकल पोटेंशियल ऑफ आई कंपोनेंट म्यू आई इज नथिंग बट चेंज इन हम बोल सकते हैं, चेंज इन बोल सकते हैं गिव्स एनर्जी है ना बाय DNI एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो म्यू आई जो है, म्यू आई वो क्या है, कंपोनेंट है केमिकल पोटेंशियल ऑफ आई कंपोनेंट। म्यू आई इक्वल टू DG/DNI एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है ना। और ये N1 N2 NJ ये जो है वह मोल्स है ना, N मोल्स है, NJ मोल्स तक है। इसको हम लोग G/I हम बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, राइट। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे उस ऊपर वाले इक्वेशन को। तो डी डिफरेंशिएशन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स एट एज कांस्टेंट। कहता है ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे और प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो क्या होगा, d/dt हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट मोल, और डी इसका जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा d²G/dt इंटू DNI हो जाएगा। इसको इक्वेशन ए मान लेंगे, राइट। अब देखिए काटा क्यों गया है, इसको आप लोग गौन कीजिए, इसको हम बाद में बताएंगे कैसे काटे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, वी नो डेट फ्रॉम गिव्स फ्री एनर्जी, हम लोग जानते हैं गिव्स फ्री एनर्जी से क्या होता है कि गिव्स फ्री एनर्जी से क्या होता है, DG इज इक्वल टू -SDT - VDP होता है। अब फिर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएशन एवं इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वी गेट। ऊपर वाले रिएक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, DG/dt, और उसमें भी प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। तो ये हो जाएगा S हो जाएगा, SDT का, तो S तो कांस्टेंट है ना, DT का T हो जाएगा, तो S हो जाएगा। और ये कांस्टेंट प्रेशर पर रखना है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा DG/dt एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू -S हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, राइट। अब डिफरेंशिएशन फिर पुनः कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन, इसको लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू NI। अब यहाँ NI के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो d²G/dt जो DNI हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा इक्वल टू में -DS/DNI हो जाएगा, क्योंकि हमको NI के रिस्पेक्ट में, N कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो DS/DNI एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड और नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन B मान लेंगे, है ना। आप खुद ही आप फ्रॉम कंपेयर या कंपेयर इक्वेशन A एंड B, देन कट कॉमन पार्ट। अब हम कॉमन A और B इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो कॉमन पार्ट को हम काट देते हैं। तो d/dt इज इक्वल टू हो जाएगा -DS/DNI एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स NI। तो ये जो वाला जो टर्म्स हो जाएगा, ये अगर दोनों को कंपेयर करेंगे और कॉमन पार्ट को काट देंगे तो हमको ये आएगा, है ना, जो कि d/dt इज इक्वल टू -DS/DNI इंटू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स N कंपोनेंट I कंपोनेंट तक, राइट। दिस टर्म इज पोटेंशियल मोलर इंट्रोपी। इसको हम लोग माइनस SI बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SI बार। यहाँ S के -S लगा है, I लगा है, उसके बाद ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग लिखें d/dt इज इक्वल टू -SI बार, है ना। सो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू द पोटेंशियल मोलर इंट्रोपी। ये जो है पोटेंशियल मोलर इंट्रोपी के बराबर होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू पार्शियल मोलर इंट्रोपी। -SI बार जो है वो क्या है, पार्शियल मोलर इंट्रोपी है। अब तो ये तो हम समझ गए कि इसका वेरिएशन कैसे होता है, ये समझ गए। अब हम जानेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। तो सिग्निफिकेंस समझ लीजिए, इसका महत्व क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल दैट इज म्यू आई। तो सिग्निफिकेंस को देख लीजिए ये 5 से 7.5 नंबर में भी आता है। तो यदि
आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए, तभी समझ में आएगा। देखिए हम समझा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल when a small amount DNI moles of substance is added to a system keeping temperature, pressure and other number of moles constant, the increase in free energy per mole of substance is added। कहता है कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स को सब्सटेंस को ऐड किया जाता है सिस्टम में, जब टेम्परेचर, प्रेशर और अदर कंपोनेंट मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो इसका फ्री एनर्जी जो है पर मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो है वह इंक्रीज हो जाता है और वह जुड़ जाता है सिस्टम में। ये देखिए डी जी इज इक्वल टू डी म्यू आई बाई डी इंटू डी एन आई, म्यू आई बराबर डी जी बाई डी एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड एन वन एन टू एन एन आई हो जाएगा। फॉर एनी सब्सटेंस I in a mixture, the value of mu I gives the increasing in free energy which takes place due to the addition of an infinite number of moles। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। हाँ, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री विद आर्ट इज ऑलवेज विथ यू।